भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री गे सागर जी महाराज की। आप लोग पूजा करते हो, पूजा में पढ़ते हो, कंचन झारी निर्मल नीर, पूजो जिनिवर गुण गंभीर, परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। कंचन झारी निर्मल नीर। कंचन, एक कंचन का मतलब होता है सोना और एक कंचन का मतलब होता है स्वच्छ, है ना। तो यहाँ कंचन झारी शब्द प्रयोग किया है। झारी, कौन सी झारी? सोने की झारी। कंचन झारी निर्मल नीर। ये निर्मल नीर कौन सा होता है, कहाँ मिलता है? अरे बोलिए ना। क्षीर सागर में मिलता, अपने भारत में नहीं मिलता? मिलता है, कहाँ मिलता है आप बताओ ना। मंगवाएंगे अपन वहाँ से, फिर उससे पूजा करवाएंगे। अभी तो जो भी मिल जाता उसी से कर लेते हो। आप शब्द का अर्थ निकालो। निर्मल, मल रहित। क्या? निर्मल, मल रहित नीर को निर्मल कहते हैं। जैसे बारिश हुई और आप कोई बर्तन, स्वच्छ साफ बर्तन रख दो, ठीक है, और उसमें जो जल आया है उसको आप देखो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो, मात्र जल हो। यदि वो जल मिट्टी में चला गया तो मिलावट हो गई। अब उसमें मिट्टी में जो गुण हैं वो गुण उस जल में आ जाएंगे। मिट्टी में जो भी चीज़ें हैं वो उस जल में आ जाएंगी। जैसे कि मान लो कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में रात को पानी रखो, फिर वो वाला पानी पियो, तो इसका मतलब तांबे का गुण उस जल में आ गया। जल का ये स्वभाव है। जल से पूछा तुम कैसे हो? बोले जिसमें मिला दो उसी के जैसा। क्या? जिसमें मिला दो उसी के जैसा। तो पानी का ये स्वभाव है, ग्रहण करता है, उसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता है। वो खुद शुद्ध तो है, लेकिन जब किसी की संगति में आता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो ग्रहण करता है। इसलिए पूजा कौन से वाले जल से करनी है? निर्मल जल से, मल रहित जल से। तो मल रहित जल से करो या कोई से भी जल से करो, क्या फर्क पड़ रहा है? जल तो जल होता है। अरे बोलिए ना, बोलिए, कुछ तो बोलिए। इतने दिन हो गए पूजा करते, कोई फर्क पड़ेगा क्या? चाहे ये वाला चढ़ाओ, चाहे निर्मल चढ़ाओ, चाहे कोई सा भी चढ़ा दो, जल ही तो चढ़ाना है, कोई सा भी चढ़ा दो। लेकिन नहीं, जो पूजा में वस्तु दी है उस वस्तु पर चिंतन करना है। जैसे ये जल मल रहित है, वैसे मेरी आत्मा भी मल रहित हो जाए, कर्मों से रहित हो जाए, विचारों से रहित हो जाए, मैं भी ऐसा शुद्ध साफ स्वच्छ हो जाऊं, इसीलिए ये जल चढ़ा रहा हूं। जो वस्तु है वो प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है? कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? वो वस्तु संदेश दे रही है, इसलिए तो चढ़ा रहे हैं। यदि उस वस्तु से कोई संदेश ना मिले तो फिर मतलब क्या रहा पूजा करने का? उस वस्तु को उसमें ग्रहण क्यों किया गया है? किया इसलिए गया है कि उस वस्तु से शिक्षा मिल रही है। बोलिए ना, है ना। जल की तरह तू शुद्ध है, शीतल है, शांत है। क्या? कैसे हो? जल की तरह तू शुद्ध है, शीतल है, शांत है।
जल की तरह तुम शुद्ध हो। तुम का मतलब मैं का मतलब आत्मा, आत्मा का मतलब मेरी आत्मा, मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा। यदि मेरी आत्मा कहेंगे तो फिर वहाँ दो चीज़ हो जाएंगी, एक आत्मा अलग हो गई और एक मेरी अलग हो गई, वहाँ दो चीज़ हो जाएंगी। लेकिन मैं आत्मा हूँ तो इसमें मैं अकेला हूँ, भाई मेरा शरीर, दो चीज़ हो गई। आत्मा कह रही है मेरा शरीर, तो दो चीज़ हो गई। मेरा घर, तो दो चीज़ हो गई। मेरे बच्चे, तो दो चीज़ हो गई। लेकिन मैं आत्मा, वन पर्सन, अकेला हूँ, हैं। तो मेरी आत्मा नहीं, मेरी आत्मा बोलने के लिए, समझने के लिए कह सकते हैं, बोलने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि आज तक हम द्वंद्व में ही जिए हैं। द्वंद्व का मतलब दो, है ना। द्वंद्व से अलग आज तक हमने एकत्व स्वरूप का चिंतन ही नहीं किया है, एकत्व स्वरूप को जाना ही नहीं है, एकत्व स्वरूप को पहचाना ही नहीं है। इसलिए बोलने में तो यही आएगा मेरी आत्मा। द्वंद्व के बिना समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कहना तो आपको यही पड़ेगा मेरी आत्मा। मुझे मेरी आत्मा को शुद्ध बनाना है, मुझे मेरी आत्मा को भगवान बनाना है। मेरी आत्मा भगवान है, भले हैं दो, लेकिन इसमें आपका जो एंगल है, जो आपका डायरेक्शन है, जो आपका लक्ष्य है, वो आप ही हैं, है ना। तो ज्ञान के द्वारा ज्ञान से ज्ञान को जाना जाता है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान से आत्मा को जाना जाता है। जब भेद करते हैं तो हो जाते ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञे, तीन हो जाते वहाँ पर। ज्ञाता कौन? जानने वाला आत्मा। ज्ञे कौन? आत्मा। और किससे जान रहे हो? ज्ञान से जान रहे। वो ज्ञान किसका है? आत्मा का। नहीं आया समझ में? है, मान लो ये आत्मा, इसके अंदर ज्ञान गुण है। क्या है इसके? ये है पेन, अभी तो ये पुद्गल द्रव्य में समझा रही हूँ केवल। ये आत्मा, और इसके अंदर क्या है? ज्ञान गुण है। अब ये ज्ञान गुण दूसरों को भी जान सकता है और ये खुद को भी जान सकता है। तो जब ये दूसरों को जानता है तो पदार्थ दूसरे हो जाते हैं। तो ज्ञे मतलब जिसको जान रहे वो ज्ञे, और जिससे जान रहे वो ज्ञान। इसके अंदर क्या है? ज्ञान है। ये ज्ञान से किसको जान रहा है? स्व को भी जान सकता है, पर को भी जान सकता है ना। तो ज्ञान के द्वारा किसको जान रहा? आत्मा को जान रहा। किससे जान रहा? ज्ञान से जान रहा है। तो ज्ञेय भी यही, ज्ञाता भी यही और ज्ञान भी यही। जब ये शुद्ध स्थिति बनती है तब वीतरागता प्रकट होती है। इसे कहते हैं वीतरागता। बाहर से राग बिल्कुल नहीं होना, जरा सा भी नहीं होना। आत्मा ज्ञान के द्वारा आत्मा में लीन है, उसका नाम है वीतरागता। आप भगवान की मुद्रा देखो, कैसी मुद्रा है? हैं? ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। ज्ञाता दृष्टा, हाँ, अपने आत्म से अपने आत्म में रमण कर रहे हैं, दूसरों में रमण नहीं कर रहे हैं। तो चर्चा करनी है ज्ञान पर। किस पर? ज्ञान पर। किसको शुद्ध बनाना है? आत्मा को शुद्ध बनाना है कि ज्ञान को शुद्ध बनाना है? आत्मा को शुद्ध बनाना है। ज्ञान को शुद्ध बनाए बिना आत्मा शुद्ध हो सकती है क्या? ज्ञान, आत्मा को हमें शुद्ध बनाना है, ज्ञान को शुद्ध करने की जरूरत कहाँ है? तो आत्मा शुद्ध हो सकती कि नहीं हो सकती? आत्मा यानी ज्ञान और ज्ञान यानी आत्मा। केवल समझने के लिए हमने ज्ञान कह दिया है। ज्ञान गुण है। कैसा गुण है? अविनाभावी संबंध वाला गुण है। यानी कि इसके ज्ञान आत्मा के बिना नहीं होता और बिना आत्मा के ज्ञान। जैसे उष्णता है, कहाँ रहती है? अग्नि में। अग्नि कहाँ है? जहाँ उष्णता है।
थोड़ा सा विषय कठिन लग रहा होगा, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। इसके समझे बिना भी काम चलने वाला नहीं है। अब अपन आ जाते हैं ज्ञान पर। ज्ञान की चर्चा चल रही है तो ज्ञान पर ही आ जाते हैं। तो ज्ञान अशुद्ध है कि शुद्ध है? अच्छा, जैसे पानी में मिलावट हो जाए तो पानी कैसा है? अशुद्ध है। और ज्ञान में मिलावट हो जाए तो वो भी अशुद्ध है ना। जैसे कि पुद्गल, जैसे क्रोध है पुद्गल है, मान है पुद्गल है, मायाचारी पुद्गल है, लोभ पुद्गल है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पुद्गल हैं, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा ये सब पुद्गल है। यानी इनसे संबंधित जो भाव होंगे वो अशुद्ध भाव होंगे। अभी नहीं आया समझ में? पुद्गल और आत्मा का ज्ञान जब दोनों मिलते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं। पुद्गल अलग है और ज्ञान अलग है तो शुद्ध है, दोनों ही शुद्ध है। तो पानी में मिलावट पानी को अशुद्ध करती है और ज्ञान में मिलावट ज्ञान को अशुद्ध करती है। तो हमारे ज्ञान में मिलावट है कि नहीं है, पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो लोग अपने आप को बड़ी जल्दी शुद्ध, मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ, अभी अभी नहा के आया हूँ, बिल्कुल मेरे शुद्ध कपड़े हैं, अभी अभी अलमारी से निकाल के पहन के आया हूँ, अब पता नहीं कितने दिन पहले धोए थे, क्या किए थे। ये बाहर की शुद्धि है। इस शुद्धि को शुद्धि नहीं मान लेना। यदि इस शुद्धि को ही शुद्धि माने तो हमारे मुनिराज तो स्नान भी नहीं करते हैं, फिर वो शुद्ध कैसे होंगे? तुम सुबह सुबह नहा धो के आते, नमोस्तु महाराज, लोग शुद्ध कपड़े पहन के महाराज के चरण छूते, शुद्ध हो गए महाराज, हम तो धन्य हो गए, शुद्ध नहाए धोए साबुन लगाई, कितना किया, तब कहीं तुम पूजा करने लायक हुए और आके तुमने महाराज का स्पर्श कर लिया और महाराज नहाए भी नहीं है, तो क्या मतलब हुआ? रत्नात्रय पवित्र थे। रत्नात्रय के जल से जिन्होंने अपनी आत्मा का स्नान करा लिया है वो शुद्ध है, और जो पापों से सहित है वो नहा के भी अशुद्ध है। क्या? जो पापों से सहित है वो तो केवल एक शुद्धि बता दी है कि मंदिर जाना है तो रात भर की जो बाहर की अशुद्धि है वो तुम्हारे साथ ना आए, तो इसलिए वो शुद्धि आपको बता दी है। वैसे पापों से सहित नहा के भी अशुद्ध है और पापों से रहित नहीं नहाने के बाद भी शुद्ध है। रत्नात्रय पवित्र थे। किससे पवित्र हो गए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से, है ना। तो जैसे पानी अशुद्ध होता है मल सहित, ऐसे कर्म सहित जो ज्ञान है वो अशुद्ध है। अब क्या क्या है ज्ञान में? तो अपन देखें कि पुद्गल में कितने गुण हैं? 20 गुण हैं। कौन कौन से? स्पर्श, ये मूल में स्पर्श रस गंध और वर्ण, 4 ये। अब इनके भेद कर दो तो स्पर्श के 8, हल्का भारी रूखा चितना कड़ा नरम ठंडा गरम, ये 8। रस के 5 कर दो, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा। और वर्ण के 5 कर दो, हैं काला सफ़ेद नीला हरा लाल, ये 5 वर्ण के हो गए। और गंध और सुगंध ये इसके हो गए, गंध के, है ना। सुगंध और दुर्गंध ये इसके हो गए, ठीक है। अब ये सारे गुण हमारे विचारों में हैं कि नहीं है? अरे बोलिए ना, हैं? चलो विचारों की तो छोड़ो, जब इन विचारों से ये गुण आँखों में प्रकट होते हैं तो तुम पहचान लेते हो। अरे उसकी आँखें बड़ी लालची हैं, कैसे घूर रहा है, देखो कैसे लालच टपकता है आँखों से। अरे वो तो बड़ी टेढ़ी आँख से देखता है, वो आँख भी टेढ़ी है क्या? लेकिन आँखों में जो भाव पैदा हुए हैं वो टेढ़ेपन के हैं। जब क्रोध आता है तो आप मुंह से बोलो और ना बोलो, चेहरे से पता चल जाता है। वो छोटा सा बच्चा, तुम जरा सा चेहरा क्रोध में बनाओ, वो छोटा सा बच्चा रोने लगता है, छोटे से बच्चे के आंसू निकल जाते हैं। अभी बोले नहीं हो तुम,
लेकिन तुम्हारे भाव कहाँ से प्रकट हो गए? आँखों से प्रकट हो गए, क्रोध के, अभिमान के। अरे वो तो बड़ा ऐसा देखता, उसकी आँखों से तो अभिमान टपकता उसके चेहरे से। तो कहते हो नहीं कहते हो, पहचानते हो नहीं पहचानते हो, पहचानते कितना ज्ञान है आपके पास में। हाँ, सामने वाले को पहचान लेते, खुद को पहचानते कि नहीं पहचानते? हाँ, खुद को नहीं जानते हैं। हाँ, जिसको देखोगे उसको जानोगे, स्वयं को देखोगे स्वयं को जानना शुरू कर दोगे। अब आप कहोगे माता जी आईने के सामने 1 घंटा खड़ा रहते हम। हाँ, 1 घंटा तक अपने बाल बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लिपस्टिक लगा लगा के देखते कौन सी अच्छी लग रही, नहीं ये अच्छी, और उसको पोंछते हैं, फिर दूसरी लगाते हैं, फिर ये बिंदी लगाते हैं, फिर वो लगाते हैं। हम तो 1 घंटा अपने आप को, मैं शरीर देखने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आत्मा देखने की बात कर रही हूँ। अब आप कहोगे माता जी आत्मा दिखती तो है नहीं है। आत्मा आँखों से नहीं दिखेगी, आत्मा दिखेगी ज्ञान की आँखों से। किससे दिखेगी? ज्ञान की आँखों से दिखेगी। और कब दिखेगी? जब जो शुद्ध आत्मा है उनको देखो पहले। तो मंदिर में जो प्रतिमा है वो कौन सी आत्मा की है? शुद्ध आत्मा की प्रतिमा है। अब शुद्ध आत्मा की प्रतिमा देख करके और फिर अपनी आत्मा को देखो तो पता चलेगा कि मेरी आत्मा कैसी है। तो किसको शुद्ध बनाना है? ज्ञान को शुद्ध बनाना है। ज्ञान में किसकी मिलावट है? क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की, राग, द्वेष, मोह की। और इन सब का सार निकाले तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। ये जो 8 तरह का ध्यान है ना, ये विकार है, ये मल है, इनसे रहित होना है। अब आपको समझना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर जाना है उसको समझना जरूरी है। बिना अंदर जाए गहराई में जाए रत्न नहीं मिलते हैं, इसलिए गहराई में जाना जरूरी है। तो ज्ञान को पहचानना जरूरी है। ज्ञान जब हमारा बाहर जाता है तो यहाँ से यही तो इकट्ठा करके लाता है, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, यही तो इकट्ठा करके लाता है। और जब इकट्ठा करके लाता है तो ज्ञान अशुद्ध हो जाता है। और फिर हम कहते हैं नहीं हम तो बहुत होशियार हैं, हमारे यहाँ तो हमारे बिना हमें पत्ता भी नहीं मिलता, हमारे पूछे बिना हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग नहीं होती है। हाँ, और तो और छोड़ो, मेरे पड़ोसी भी मुझे ले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। सोना चांदी खरीदना हो, कपड़ा खरीदना, मेरे बिना नहीं होता है। देखो कितने होशियार हैं। अरे बोलिए ना, हैं? संसार ये कैसे चले, इस कार्य में होशियार हैं, पर धर्म करने हे प्रभु हम ना हुए तैयार हैं। इस सिद्ध पूजा में मैंने लाइनें लिखी हैं, यदि आपने की हो, जो जिनपद पूजांजलि जिनवाणी है उसमें जो सिद्ध पूजा है उसमें मैंने ये लाइनें लिखी हैं। संसार ये कैसे चले, इस कार्य में होशियार हैं, पर धर्म करने हे प्रभु हम ना हुए तैयार हैं। बाहर की तैयारी में तो बड़े होशियार हैं, यदि हम होशियार नहीं हैं तो खुद की आत्मा को जानने में होशियार नहीं है, अपना धर्म करने में होशियार नहीं है। अच्छा, मान लो यहाँ विधान होना हो तो आपसे कहा जाएंगे कि भाई कल विधान है, यहाँ पर आप लोग तैयार होकर आए, तो क्या क्या तैयारी करोगे? जब 10 लक्षण पर्व आता है तो क्या क्या तैयारी करते हो? उत्तम, क्षमा, माधव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन, ये 10 धर्म आते हैं ना। अरे बोलिए ना, कहाँ से आते हैं? नहीं, आते हैं, आते हैं। आप कहाँ से आए? झांसी से। धर्म कहाँ से आते हैं? आप लोग कहते हैं ना 10 लक्षण आने वाले हैं, तैयारी कर लो। कहाँ से आते हैं? मतलब रहते कहाँ पर हैं ये?
हैं, तैयारी कर लो। अब 10 लक्षण की आप तैयारी क्या करते हो? द्रव्य मंगवा लेते हैं बाजार से, चौके की सफाई कर लेते हैं, 10 दिन कौन से सुबह कौन सी साड़ी पहननी है, शाम को कौन सी साड़ी पहननी है, कौन सा डायमंड सेट पहनना है, कौन सा गोल्डन सेट पहनना है, ये तैयारी कर लेते हैं। का क्या संबंध है? इस तैयारी से आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य का क्या संबंध है? ये तो अब्रह्म के काम कर लिए ब्रह्मचर्य में, और सामान नहीं मिला तो क्रोध और कर लिया क्षमा के कारण से, क्षमा के कारण से क्रोध कर लिया, और मार दो, अच्छे सज धज के गए तो मार दो करना था, अभिमान कर लिया, सरल होना था, मायाचारी कर ली, और शुद्ध होना था और लोभ कर लिया है, संयम का पालन करना था और दिखावा कर लिया, और ब्रह्मचर्य का पालन करना था, अब्रह्म कर लिया। ये है 10 लक्षण की तैयारी। अरे बोलिए ना, है ये हमारा ज्ञान अशुद्ध है तो वो अशुद्ध की तरफ ही ले जाएगा, और हमारा ज्ञान के संस्कारों में शुद्ध में जाने के संस्कार हैं तो फिर वो अंदर की तरफ ले जाएगा कि क्या तैयारी करनी है। 10 दिन मैं क्रोध नहीं करूँगी, 10 दिन मुझे बिल्कुल सिंपल रहना है, मैं अभिमान नहीं करूँगी, 10 दिन मैं सरलता रखूँगी, मायाचारी नहीं करूँगी, 10 दिन कोई सामान नहीं खरीदूँगी, लोभ नहीं करूँगी, 10 दिन मैं संयम का पालन करूँगी, 10 दिन कुछ न कुछ त्याग करूँगी, 10 दिन के लिए ब्रह्मचर्य धारण करूँगी, 10 दिन के लिए मैं इनकी उपासना और आराधना करूँगी। ये है तैयारी। अरे बोलिए ना, और ये सब तैयारी किससे होती? ज्ञान से। अब ज्ञान में अशुद्धि भरी पड़ी है तो जो ज़्यादा होगा उसकी तरफ चला जाएगा, है ना। जिसके संस्कार ज़्यादा होंगे ज्ञान उस तरफ बह जाएगा। जहाँ ढलान होती है वहाँ पानी बह जाता है। जहाँ के संस्कार पहले बहते रहे बहते रहे बहते रहे बहते रहे तो फिर धर्म का मामला भी होगा तो भी वहीं बहोगे, फिर त्याग की तरफ नहीं बहोगे। तो शुद्ध ज्ञान और अशुद्ध ज्ञान क्या क्या है? ज्ञान में कौन कौन सी अशुद्धि है? कषाय और पापों की अशुद्धि है। ये कषाय कितनी होती है? 25 होती हैं, 1-2 नहीं है। हम एक के जाल में नहीं फंसे, हम 25 के जाल में फंसे हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ है, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, हास हंसना कषाय है, रति प्रेम, अरति द्वेष है, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा ग्लानि, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, ये हैं कषाय। और सुबह से शाम तक एक क्षण का समय बताओ जिस समय तुम कषाय में ना रहते हो, शुद्ध बिल्कुल भावों से कि कषाय तो नीचे बैठ गई है और बिल्कुल निर्मल परिणामों से आप भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, ध्यान करते हो, स्वाध्याय करते हो, माला फिरते, एक क्षण का बताओ मुझे। और इतना पुरुषार्थ भी नहीं कर पाए तो इस मनुष्य जन्म में आके किया क्या? यही करने आए थे और वो ही नहीं किया। ज्ञान का अभिमान और हो जाता। हम ना रोज पूजा करते हैं, ये ना ये जो हमारे पड़ोसन है ना कुछ नहीं करती है, ये तो पूजा भी नहीं करती, ये तो मंदिर ही नहीं जाती, बहुत कभी कभी जाती है। तुम बहुत बड़ी बन गई पूजा करके। पूजा कैसी करते देख तो लो पहले अपनी पूजा। अभिमान पहले आ गया, घमंड पहले आ गया। ये छोटे लोग हैं, ये तो स्वाध्याय भी नहीं करते, हाँ ये आसन कुछ नहीं करते हैं ये। अरे तुम कर रहे हो, करने का अभिमान कर लिया। ज्ञान किया, ज्ञान का अभिमान कर लिया। जैसे लोग धन इकट्ठा करते हैं तो अभिमान आ जाता है, और जो अक्षर इकट्ठा करके दिमाग में वो अपने आप को ज्ञानी समझता है, उसको ज्ञान का अभिमान आ जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। बंधुओं, गौतम इंद्रभूति गौतम, ज्ञान का बड़ा अभिमान था। मुझे इतनी ऋचाएँ याद हैं, मुझे इतने शास्त्र याद हैं, मेरे इतने शिष्य हैं। भगवान महावीर का समोशरण लगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं खुद भगवान हूँ, मुझे इतना ज्ञान है। अच्छा,
और जब भगवान की वाणी नहीं खिरी, सौधर्मेंद्र ने देखा कि भगवान की वाणी कैसे खिरेगी, कौन इसका गणधर बनेगा, पता चलेगा इंद्रभूति गौतम बनेगा। वो कहाँ है? अरे वो तो अभिमान करके बैठा हुआ है, उसे समोषण तक लाएं कैसे? गया सौधर्मेंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर, बोले कुछ प्रश्न है मेरे। बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारे? ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका मैं उत्तर ना दे सकूं। बोले नहीं, एक शर्त है, यदि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, और आपने यदि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें मेरे भगवान महावीर का शिष्य बनना पड़ेगा। ठीक है, स्वीकार है। अभिमान था, चैलेंज तो 1 मिनट में स्वीकार करेगा, अभिमान है, छोड़ेगा थोड़ी। जीत के बताऊंगा मैं। प्रश्न किया, त्रैकालम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेश्य पंचान्य चास्तिका व्रत समिति ज्ञान चारित्र भेदा। इसका अर्थ बता दो। है त्रैकालम द्रव्य षटकम, ये 6 द्रव्य कौन से होते हैं? 9 पद सहितम, ये 9 पदार्थ कौन से होते हैं? 7 तत्व कौन से होते हैं? 6 लेशिया कौन सी होती हैं? इनका अर्थ बता दो। अब उसने तो ये चीज़ तो पढ़ी नहीं थी, जो पढ़ा था उसमें ये कुछ था नहीं। अब सोचा बहुत, बोले तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे महावीर से वाद विवाद करूँगा। अच्छा, सौधर्मेंद्र खुश हो गया, बस मेरा काम हो गया। इंद्रभूति गौतम अपने 500 शिष्यों सहित पहुंच गया समोशरण में। किस लिए? वाद विवाद करने। और जैसे ही मानस्तंभ के दर्शन किए, अभिमान गल गया। अरे ये क्या, मैं तो अक्षरों का अभिमान कर रहा हूँ, मैं तो रट्टी रटाई विद्या का अभिमान कर रहा हूँ, और ये तो साक्षात भगवान है, इनकी तो भगवत्ता प्रकट हो चुकी है, इनके 4 घातिया कर्मों का नाश हो चुका, मैं कहाँ भटक रहा हूँ। गया भगवान के चरणों में, साष्टांग नमस्कार किया और दीक्षा ले ली। क्या किया? दीक्षा ले ली। नाणम पचक्खाणम, पहले अभिमान वाला ज्ञान था तो त्याग नहीं था, और जब वास्तव में ज्ञान आया तो त्याग आ गया। नाणम पचक्खाणम, ज्ञान का फल है त्याग। ज्ञान है और त्याग नहीं है तो समझना अभी कौन सा वाला ज्ञान है। एक होता दिमाग में रहने वाला ज्ञान, अक्षरीय ज्ञान, और एक होता है आचरण में आने वाला ज्ञान। आपके घर में बहन जी होंगी, यानी बहू होगी और सास होगी। सास के पास में आचरण वाला ज्ञान ज़्यादा होगा और बहू के पास में शब्द वाला ज्ञान होगा। कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है? त्याग वाला ज्ञान थोड़ा भी है तो श्रेष्ठ है, और बिना त्याग का ज्ञान बहुत भी है तो अभी कोरा ज्ञान है, और कोरे ज्ञान से नदी पार नहीं हो सकते। जैसे एक व्यक्ति ने क्लास लगाई कि तैरना कैसे सीखें, तो उसने सब कुछ रटा दिया। नदी में कूदना, फिर हाथ ऐसे हिलाना, पाँव ऐसे हिलाना, ऐसे करना, ऐसे करना। तो उसने कहा भाई, नदी के किनारे बैठ के क्लास लगा रहा था, तो वहाँ एक जो नाविक था उसने कहा भाई इसमें नदी में उतारो तो सही। नहीं, जब तक ये पूरा थ्योरिकल सीख नहीं जाएंगे तब तक मैं नदी में नहीं उतारूंगा। बोले भाई थ्योरिकल से प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकल करना पहले ज़रूरी नहीं। और उसने पूरा सिखा दिया और कुदा दिया। बोले तुम सीख गए ना, हाथ कैसे हिलाना, पाँव कैसे क्या कैसे करना। बोले गुरुजी बिल्कुल सीख गए। उसने कुदा दिया, डूब गया। ऐसे शाब्दिक ज्ञान अभिमान का कारण बनता है, लेकिन जो ज्ञान वास्तव में है वो त्याग का कारण बनता है। क्रोध का त्याग, मान का त्याग, माया का त्याग, लोभ का त्याग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग। थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा त्याग, शुरू तो हो। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ज्ञान आ जाए तो ज्ञान की जैसे जैसे अशुद्धि हटती है, ज्ञान शुद्ध होता है। और ज्ञान शुद्ध होता है तो ज्ञान से चौथा गुण स्थान बन जाता है
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। लेकिन सम्यक चारित्र की शुरुआत होती है, अणुव्रतों की शुरुआत होती है 5वें गुण स्थान में, और महाव्रतों की शुरुआत होती है 6ठे गुण स्थान में। तो 5वें गुण स्थान से चारित्र, यानी चारित्र के बिना भी गुण स्थान चढ़ने वाले नहीं हो। इसलिए चारित्र भी जरूरी है जीवन में, इसलिए चारित्र भी धारण करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। संयम, तप, त्याग, ये ऐसे ही नहीं बताए हैं। जब तक प्रैक्टिकल ना हो तब तक क्या मतलब है, हैं? अपने बच्चों से कैसा प्रेम करते हो, वो अंदर वाला या ऊपर वाला? अंदर वाला। और अपनी आत्मा से कैसा प्रेम करते हो, ऊपर वाला या अंदर वाला? अरे बोलिए ना, ये तो खुद के साथ बेईमानी हो गई। किसके साथ? खुद के साथ। माँ खुद कष्ट सहन कर लेगी लेकिन बच्चे को नहीं करने देगी, मतलब खुद से ज़्यादा प्रेम बच्चे से है। तो उत्तमा स्वात्म चिंता चा देह चिंता चा मध्यमा। उत्तमा स्वात्म चिंता, पहले अपनी चिंता करो, अपनी मतलब आत्मा की। देह चिंता चा मध्यमा, उसके बाद शरीर की। अधमा काम चिंता चा, अधम है दूसरों की चिंता करना। और पर चिंता धमाधमा, दूसरों की चिंता करना अधम से अधम है। अधम में विषय भोगों की चिंता है, और अधम से अधम है, अरे बोलिए ना, दूसरों की चिंता। इन चार में आप कौन सी वाली चिंता ज़्यादा करते हो? पहली वाली, आत्मा की? नहीं, शरीर की। हाँ, थोड़ी सी वो भी कर लेते। अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने की वो भी कर लेते, और दूसरों की वो भी अच्छे से कर लेते हैं। जो वास्तव में करनी चाहिए वो तो पूरे से छूटी हुई है, और जो छोड़ने चाहिए वो पूरे से ग्रहण की हुई है, हैं? उत्तमा स्वात्म चिंता चा देह चिंता चा मध्यमा, अधमा काम चिंता चा पर चिंता धमाधमा। वीतराग स्तोत्र में आप पढ़ेंगे तो उसमें ये श्लोक आता है ना? तो आपको समझ में आ गया ज्ञान की शुद्धि और अशुद्धि? आ गई समझ में? बंद करो और बोलूँ? ओहो, कहीं नहीं, आप तो टीवी में सुनते हैं ना। हाँ, तो कल फिर बोलूँगी, कल फिर सुन लेना। आपके घर आके सुना दूँगी, मुझे पता है आज आप चले जाएंगे वापस, है ना? चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। हाँ, होने में समृद्धि का, सोचने के लिए बुद्धि का, और ज्ञान में वृद्धि का। बीज में बोने का, कर्म में खोने का, और ज्ञान को शुद्ध करने का। अच्छी बातों को मानने का, अपनी अपनी नहीं तानने का, और अपने ज्ञान से ज्ञान को पहचानने का। शांति धारा की झारी का, लाइन में लगो तो आने वाली बारी का, और 10 लक्षण की तैयारी का। बड़ा ही महत्व है। कौन सी वाली? अंदर वाली, बाहर वाली? अंदर वाली। अंदर वाली? अच्छा, फिर ठीक है। अभी मेरे सामने तो अंदर वाली बोलोगे। ये बात भी सही है, जब तक हमें सिखाने वाला ना मिले तो निश्चित ही हमें वो चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। होने के बाद कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, ये ज्ञान का फल है, ये ज्ञान का फल है ना? चलिए, रात्रि में शशि का, दान देने में राशि का, और आने वालों में झांसी का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? कोलकाता। बारिश में छाता का, बैंक में खाता का, और आने वालों में कोलकाता का। नागपुर। गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में नागपुर का। छोड़ने में
इच्छा का, नहीं मांगने में भिक्षा का, और परसों यहाँ पर होने वाली दीक्षा का। हाँ, मुरादाबाद वाले बैठे, गंज वाले बैठे हैं, है ना? कहाँ के? दुलारी। अच्छा 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 अच्छा। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में मुरादाबाद का। हो गए सारे? अहमदाबाद। अच्छा। देने में दाद का, देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद।